जोहार दोस्तों। और आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज के क्लास से दोस्तों 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 10 टाइप के होंगे। गणित से क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन का टाइप्स अलग अलग होगा। एक टाइप का कोई क्वेश्चन आज आपके बीच हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन आपके बीच आज हम रखने वाले हैं दोस्तों। पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास की। और आज का क्लास है स्पेशल मैथ्स 10 टाइप्स क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप से, अलग अलग टाइप से बनाया गया 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच आज हम पेश करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। किसी संख्या का 1/7 भाग एवं 1/8 भाग का अंतर 2 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4 दोस्तों, बी में 5 है, सी में 6 है और डी में 8 है। आपको कमेंट करनी है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। आपके लिए मात्र 3 सेकंड है दोस्तों। और आइए मैं हिसाब को आपको डीपली बता देते हैं, ताकि ऐसे हिसाब अगर आपसे पूछे तो वहां से निकल ना पाए, आप तुरंत उसका हल कर पाएंगे। देखिए, किसी संख्या के 1/7 भाग 1/8 भाग का अंतर, चलिए ठीक है, 1/7 और 1/8 का अंतर कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, दोनों का अंतर पूछा है ना। देखिए लिखा है अंतर, क्या लिखा है? अंतर। तो मैंने अंतर करके रख दिया। चलिए इसको घटा लेते हैं। एलसीएम इसका हो जाएगा 7 8 का। जैसे हर चीज डिटेल में जानिए तो किसी नंबर से कटने वाला नहीं है, तो दोनों को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। कितना आएगा? 56। इसका एलसीएम आता है दोस्तों 56, 56। अब 7 से डिवाइड करेंगे 56 को, कितना आएगा दोस्तों? 8। यहाँ लिखेगा 8 और 8 से करेंगे 7, तो यहाँ लिखेगा 7 के 7। देखिए कितना आया? 1/56 आया ना अंतर। अंतर दोनों का कर लिए। तो देखिए हमने क्या आया? 1/56। अब 1/56 जो अंतर आया दोस्तों, वो अंतर को आप कैसे लिखिएगा? थोड़ा आप समझ लेनी होगी आपको कि संख्या, देखिए संख्या क्या है का अंतर जो है 1/56 भाग है दोस्तों। कितना है? 2 है। भाग में पूछा चुकी तो 1/56 भाग आपको लिखनी होगी। अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो वो नहीं आएगा आपका। तो अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कर ली। 56 दूना 112, 56 को 2 से गुना किए, कितना है? 112। अब संख्या का योग पूछा है तो 112 में कितना? 1 1 2 है, तो 1 + 1 + 2 कितना आएगा आपका? 4। ये 4 आंसर जो होगा दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है 4। ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? कुछ नहीं किए। देखिए 56 को 2 से गुना किए, कितना है? 112। 3 डिजिट है, 1 1 2, तो 1 + 1 + 2, तो अंकों का योग कितना आया? 4। आपको मांगा था अंकों का योग, आपने आंसर कमेंट कर दिया 4, जो बिल्कुल सही है। इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके बीच लेते हैं जो अलग टाइप का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं। देखिए कितना बड़ा हिसाब आपको लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे बनाने जाइएगा तो आपके भी दोस्तों 5 मिनट का समय ले लेगा ये हिसाब आपका, और एग्जाम आप सफल, मतलब एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हिसाब में आप 5 मिनट दे रहे हैं। क्योंकि हिसाब जोड़ घटा का है तो आप ऑटोमेटिक मेहनत कीजिएगा कि हमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आप बनाने जाइएगा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा दोस्तों। तो आइए इसका हल करते हैं, और इसका ऑप्शन दे रहे हैं आपके बीच, कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए आपको फटाफट कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। ऐसे आप देखिए, देखने में आपको हिसाब लग रहा है कि बहुत बड़ा है दोस्तों, बनाइएगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आइए इसका सलूशन कैसे करेंगे इस तरह का हिसाब का, वो हम देखते हैं। सबसे पहले सलूशन देखिए दोस्तों कि 1.81 गुना है 1.81,
फिर गुना है 1.81, फिर जोड़ है 1.19, फिर गुना में है 1.19, फिर गुना में 1.19, और नीचे जो इसका है हर में वह है 1.81 गुना 1.81 माइनस 1.81 गुना 1.19 प्लस 1.19 गुना 1.19। आपको हिसाब को लिखना नहीं है, मैं आपका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ लिख लिया दोस्तों। 2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम मैंने यहाँ आपसे लिया है। अब देखिए 1.81 1.8 3 बार है, तो ऐसे कर सकते हैं ना दोस्तों, 1.81 को हम 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? 3 बार है ना गुना में। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ देखिए दोस्तों, ए गुना ए रहे तो आप ए क्यों लिखते हैं कि नहीं? बस वही कंडीशन यहाँ पर है। अब देखिए 1.19 1.19 1.19 3 टाइम्स है, तो 1.19 को हम लोग क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। क्लियर है? 3 बार है। अब नीचे देखिए दोस्तों, ये 2 बार है, 1.81 1.81 2 बार लिख लीजिए, 1.81 का स्क्वायर। अब देखिए फिर यही दोनों है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.81 गुना 1.19 रहने दीजिए वही ठो, ठीक है ना दोस्तों? अब फिर ये 2 बार है, इसको 2 बार लिख लीजिए, 1.19 का स्क्वायर। कुछ किए हैं? अभी तक दोस्तों कुछ नहीं किए हैं। समझिए, ये 3 बार दिया था, 3 लिख दिए पावर में, ये भी 3 बार है, 3 लिख दिए, जो कि आपको घात पढ़ा है दोस्तों। अगर घात चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में मैथ्स का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। 2 बार है तो 2 लिख दिए पावर, ये दोनों एक ही बार लिख दिए। यहाँ 2 बार है 1.19 1.19 तो 2 बार लिख दिए। अब देखिए आपको यहाँ करना क्या है, अब मेन चीज है यहाँ करना, ये हिसाब पे आ गया। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म पे, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी याद कर लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में इसको सेव कर देना, बस जैसे है वैसे बैठा देना है। देखिए यहाँ ए हो गया आपका 1.81, तो चूंकि ए प्लस बी है कि नहीं? देखिए हिसाब में बिठा रहे हैं। चलिए ए का वैल्यू कितना है? 1.81 है, जोड़ बी का वैल्यू 1.19 है कि नहीं? फिर आइए आगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये है बी है, ये ए है, ये बी है ना, बी है, तो ए स्क्वायर मतलब हो गया 1.81 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो फिर वही 1.81 माइनस सॉरी इंटू 1.19 प्लस बी स्क्वायर 1.81 का सॉरी 1.19 बी का वैल्यू है स्क्वायर। बंद कर दीजिए, है कि नहीं? और नीचे जो है उसे एक बार छाप लीजिए, 1.81 का स्क्वायर माइनस 1.81 गुना 1.19 प्लस 1.19 का स्क्वायर। छाप लिए नीचे वाला? नीचे कुछ नहीं किया, सिर्फ छाप लिए। ये फॉर्मूला था, इसमें आपको हम बैठा के दिखा दिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब देखिए ये नीचे वाला पूरा चीज तो इस पूरा चीज के साथ कट जा रहा है, सेम चीज है, आपको गुना नहीं करनी है, यहाँ तो कट जा रहा है ना, अब कर दीजिए। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम है, कट गया ना, क्या बचा? 1.81 और 1.19 जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 3। कितना आएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या दोस्तों ठीक लगा आपको ये सब? अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट कीजिए किसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है और आप भी सीख गए हैं, यस या नो पे। चलिए एकदम क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 टाइप्स हो रहा है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम पूरे आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा घात का दोस्तों और घातांक का। आइए 5 पर 8 और 5 पर 4 किसके बराबर है? आपसे मांगा गया है, ऑप्शन ए है 5 पर 3 आंसर में, 5 पर पावर 12 है, पावर 5 पर पावर 0 लिखा हुआ है, और 5 पर पावर 32 लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन आप सही लगाइएगा? आइए जानते हैं इसका आंसर। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना है, घात में जब a पर m और a पर n हो तो पावर होता है m प्लस n,
ध्यान दीजिए, सेम बेस है, समान आधार, याद रखिएगा, समान आधार। आधार क्या है? समान है। और जब आधार समान रहे तो पावर को हम लोग क्या करते हैं ना, जोड़ देते हैं। क्लियर है दोस्तों? जैसे 2 पर पावर मान लीजिए 3 है और 2 पर पावर 4 है, फिर 2 पर पावर 2 है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस आधार को लिख लेना, आधार 2 है इसका, पावर जोड़िए, 3 4 7 7 2 9, यहाँ लिख दीजिए 9 इसका माथा में। यानी माथा वाला चीज माथा में रखिएगा, नीचे नहीं कीजिएगा, वरना सर से ऊपर हो जाता है। आपको ध्यान है ना दोस्तों? सिर्फ नीचे वाला मिलना चाहिए, बस एक होना चाहिए। तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये देखते हैं, यहाँ देखिए 5 पर 8, 5 पर 4 है, तो यहाँ जोड़िए 5 पर 8 और 5 पर 4, तो 5 पर 8 प्लस 4 कितना होगा? 5 पर 12। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना दोस्तों? चलिए बात करते हैं, अगर ये भागा में रहता तो इस तरह का रहता तो किसका मान क्या होता? चूंकि गुना से क्या हो गया, ये भागा हो गया, तो सेम बेस से भागा का क्या होता है? घटा हो जाता है पावर का, पावर को घटा कर देना है। जैसे हिसाब का फॉर्मूला लीजिएगा तो ए पर एम भागा ए पर एन इक्वल टू ए पर एम माइनस एन, इसका फॉर्मूला ये होता है। यानी फॉर्मूला क्या याद रखिएगा आप, अब याद रखिए, गुना रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे सेम बेस पर, भागा रहेगा तो घटा देंगे, बस। 5 पर 8 5 पर 4 तो कितना हो गया? 5 पर 8 घटा 4 कितना आया? 5 पर 4 आया कि नहीं? तो ये आंसर इसका होता सही, भागा रहता तो। देखिए मैंने गुना और भागा का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है ना दोस्तों। अब रही पावर पर अगर 0 रहे तो देखिए, किसी पर भी पावर x पर 0 जिसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है? 1। तो उसी तरह 10 पर भी 0 रहे तो 1 होगा। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अगर नहीं देखे लिंक में आइएगा प्लेलिस्ट पे, और सभी वीडियो मैथ का डाला हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन 10 टाइप का बोले हैं आज करेंगे, तो वो क्वेश्चन करने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। वो सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती नहीं है। अरे मेहनत तो आपके लिए कर रहे हैं, बस लाइक तो करने बनता है। इतनी मेहनत, एक बार क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कॉपी में, ऑटोमेटिक समझ में आएगी। 100% आपको भरोसा देते हैं दोस्तों। कहता है ना, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, है ना, तू जिंदा है जिंदगी के नाको दम कर दे। बस जिंदा है तो जिंदगी की नाको दम कर दीजिए, मेहनत इतनी कीजिए कि सफलता आपके कदमों पे होगी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाइप 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, जो इस प्रकार है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 676 मीटर स्क्वायर है। इसके चारों ओर कटले तार लगवाने का क्या खर्च होगा यदि तार की कीमत 10 रुपया प्रति मीटर है? देखिए क्लियर हिसाब आपको है, इस ढंग के हिसाब पूछे जाते हैं परीक्षा में। सभी टाइप्स अलग अलग का क्वेश्चन होगा आपके बीच। सबसे पहले जानिए कि ये मान लीजिए एक वर्ग है कि नहीं? वर्ग की भुजा ये है, मान लीजिए दिया हुआ नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया है 676 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है कि नहीं? तो आपको ध्यान होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, दिया हुआ 676 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तार की कीमत मीटर में निकालना, प्रति मीटर, तो ये क्षेत्रफल से आपको भुजा निकालनी होगी। चलिए ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर 676 रहने दीजिए, है कि नहीं? तो ये निकाल लीजिए, कितना आएगा भुजा इसका? 676 का रूट होगा 26, यानी 26 गुना 26 करेंगे तो 676 आएगा। 676 का वर्गमूल हो गया 26, तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 26 करके वर्ग की भुजा निकल गई। तो चूंकि वर्ग की भुजा हमको चारों तरफ बोला है लगाने के लिए, तो यहां से स्टार्ट कीजिए, तो 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26 कितना होगा? 52 होगा। यानी वर्ग का आपको परिमाप चाहिए, वर्ग का परिमाप, सब भुजा समान होता है ना, सबको जोड़ दीजिए, 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26, या फिर फॉर्मूला से लिख सकते हैं ऐसे, 4 गुना भुजा, 4 गुना 26 कीजिएगा वही आएगा, 26 26 52 और 52 104 मीटर।
देखिए मैंने चारों तरफ की लंबाई निकाल ली है, अब तो खर्चा निकल जाएगा ना दोस्तों। 1 मीटर में कितना खर्चा है? 10 रुपया। तो इतना मीटर में कितना हो जाएगा? देखिए खर्च निकाल रहे हैं ना चारों तरफ का, तो 1 मीटर का 10 टका है और कितना है? 104 मीटर टोटल है, गुना कर दीजिए कितना आएगा? 1040 रुपया इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? एक बार कमेंट कीजिए आपको ये कैसा लगा, ठीक है ना? आपके लिए सीख रहे हैं ना आप? एक बार यस या नो पे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों आपके लिए। और लाइक तो कर ही दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके बीच, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आपसे इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, 1, 9, 25, 49, 81, तो अगला नंबर क्या होगा? आपसे इस तरह पूछ लेते हैं। ऑप्शन ए है 64, बी है 144, सी है 121, डी है 169, है कि नहीं? आपको कमेंट करनी है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सॉरी, देखते हैं 1 से 9 लिया है, इसका मतलब 1 का अगर वर्ग करें दोस्तों तो 1 होगा, और 3 का वर्ग करें तो 9 होगा। देखिए विषम संख्या का वर्ग लिया है, आपको सीरीज पकड़नी है। विषम संख्या है, आप तो 5 का तो 25 होगा, सिंपल है, 5 का 25 हो गया। 7 का 5 के बाद 7 नंबर आएगा ना विषम में, 7 का 49 होगा। तो 8 नहीं, 8 के बाद 9, 9 का कितना होगा? 81 होगा। तो 9 के बाद कितना? 11 लेना है, और 11 का इस पर कितना? 121 होगा। मतलब इस जगह पर आपका 121 आएगा, है कि नहीं दोस्तों? ये विषम संख्या का वर्ग से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। देखिए आपको कैसे फंसाया है, 8 का इस पर दिया हुआ है 64, होता है कि नहीं? 8 का दिया हुआ, लेकिन यहाँ लिया क्या? विषम संख्या। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 7 9, 9 के बाद 11, 11 कितना लेता? 13 लेते, 13 बाद 15 लेते, इस तरह चला है सीरीज। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए अगला टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला टाइप क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति से है, समलंब से है। समलंब से कभी कभी ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दे देते हैं। तो आइए देखते हैं, किसी समलंब के समांतर भुजाओं का योग 96 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आपको कमेंट करनी है। ऑप्शन ए है 1344 वर्ग सेंटीमीटर, 1236 वर्ग सेंटीमीटर, 1366 वर्ग सेंटीमीटर एंड 987 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। आपको कमेंट करके बतानी दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं, समलंब की बात कर रहा है तो पहले समलंब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समलंब होता है क्या? देखिए, जिसके आमने सामने की भुजा, मतलब एक भुजाओं का युग्म जो होता है वो समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। और ये इसके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, ये लंब होता है 90 पर, है कि नहीं? तो बीच की दूरी दिया हुआ है और ये दोनों समांतर भुजा का योग। देखिए ये मान लीजिए B1 है, ये मान लीजिए B2 है, दोनों का जोड़ दिया हुआ है B1 प्लस B2 बराबर 96, ये दिया हुआ है आपको। और इसका बीच की दूरी मतलब ये H भी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उस फॉर्मूला में आपको खाली सिर्फ सेव कर देना है। देखिए समलंब का क्षेत्रफल जो होता है वो हाफ इंटू आधारों का योग, मतलब B1 प्लस B2 गुना H होता है दोस्तों, है कि नहीं? आधारों का योग गुना H होता है, बस इसमें सेव कर दीजिए, आपका हिसाब सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए 1/2 रहने दीजिए, B1 प्लस B2 जोड़ कितना दिया है? 96, यहाँ लिखिए 96, H कितना है? 28, यहाँ लिखिए 28, कट गया 2 से, ये 28, 14 बार में 96 और 14 को गुना कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा, है कि नहीं? ये गुना करने से आ जाएगा दोस्तों 114, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपसे क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछ लेंगे कि एक भुजा का योग जो मान लो B1 आपको दे दिया है 10,
B2 आपको फाइंड करने दे देगा, तब क्या रहेगा आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा, तब क्षेत्रफल आपका दिया रहेगा तो आसानी से वो निकल जाएगा आपके बीच सेम इसी फॉर्मूला से। या हाइट निकालने बोलेगा फिर भी आप निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा। तो देखिए ना, इसका मान अगर मिल जाएगा B1 B2 का और ये निकल जाएगा तो क्या ऐसे नहीं निकलेगा, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। कैसा दोस्तों, कैसा लगा ये क्लास? अगर अच्छी लग रही है ना तो आपको एक कमेंट करने को बनता है दोस्तों कि अच्छा है या नहीं, या फिर एक लाइक, एक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर क्वेश्चन का कंसेप्ट सबको क्लियर हो सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस हिसाब को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगी, जोड़ घटा करने में, गुना में, तो इस सभी की गुना भी जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि रूट को जब रूट से गुना किया जाता है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट तीन गुना करेंगे तो 3 होगा। उसी तरह रूट 2 और रूट 2 गुना करेंगे तो 2 होगा। सिंपल चीज है। अब होता कैसे है ये भी आपको दिखा दे रहे हैं। रूट का मीन्स होता है हाफ, यहाँ पे 2 पर हाफ, तो सेम बेस है तो पावर का जोड़ होता है, तो हाफ और हाफ जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 पर 1 यानी 2 आया नहीं। इस तरह जब भी रूट को मल्टीप्लाई करते हैं वो एक ही आ जाता है क्योंकि रूट का वैल्यू हाफ होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन। x + 1/x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू है 7 - 4 √3, फिर जोड़ लिखिए, फिर x का वैल्यू है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ना। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, x का एलसीएम लेंगे तो x होगा, x गुना x हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 1, है कि नहीं? इतना दोनों समझ में आ गया। आइए x का वैल्यू पुट करते हैं, 7 - 4 √3 का स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ गया 7 - 4 √3, है ना फॉर्मूला पे। a - b का होल स्क्वायर बैठा दीजिएगा। ठीक है, देखिए a² - 2ab प्लस b², 4 √3 का स्क्वायर, कहने मतलब है ये a है ये b है ना दोस्तों। उस एक को यहाँ रहने दीजिए, इस एक को। ठीक, आगे बढ़िए, नीचे जो है रहने दीजिए। वाह, अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 7 × 7 = 49 हो गया, 14 × 4 = 56 हो गया, -56 √3 और 4 × 16 = 48, रूट हट गया 3 का प्लस 1 और नीचे है 7 - 4 √3, है कि नहीं। चलिए आगे देख लीजिए, 49 और 49 देखिए जोड़ रहा है दोनों, 98 हो रहा है, 98 - 56 √3 भगा 7 घटा 4 √3। अभी दोनों में देखिए 14 कॉमन ले लीजिए। 14 जब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे दोस्तों आपको नीपर में, क्योंकि दिखाई नहीं देगा आपसे, तो यहाँ 14 कॉमन लिए तो बचा कितना, 7, 14 × 4 = 50 √3 और नीचे भी है 7 घटा 4 √3, 4 √3 है ना। देखिए ये और ये पूरा कट गया, कितना बचा, 14 बचा। इसका जो आंसर होगा 14 होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। इस तरह का हिसाब या इस तरह का सॉल्यूशन आप चाहते हैं दोस्तों तो डेली क्लास लाइव होती है 9 बजे रात को, वहाँ आप जुड़ सकते हैं टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। डेली क्लासेस अपलोड हो रही है और हर सब्जेक्ट का, साइंस की तो तबातोड़ चल रही है दोस्तों, मैथ्स की तो रीजनिंग भी चल रही है, हर क्वेश्चन चल रही है। आपकी बात रही जीके की तो भंडार है दोस्तों प्लेलिस्ट में, एक से एक क्वेश्चन बाय ट्रिक्स, जो आप एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और जानकारी इस तरह का लीजिए दोस्तों ताकि सिलेक्शन पहले हो। टारगेट सिलेक्शन लाए आपके लिए, सिलेक्शन पहले की बात है ना। इसलिए कहते हैं दोस्तों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाकों में दम कर दे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक ठोक दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
बाय, टाटा।